भारत का एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। इस किले को अगर जीता गया तो सिर्फ धोखे से। इस किले में जाना यानी मौत को दावत देने जैसा है। इस किले के चारों तरफ 80 फीट गहरी खाई बनी हुई है जिसमें जहरीले सांप और भूखे मगरमच्छ रहते हैं। इस किले में 20 फीट लंबी भारत की दूसरी सबसे लंबी तोप है और इसी किले में मौजूद है भारत का दूसरा कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंचा चांद मीनार। हम बात कर रहे हैं देवगिरी फोर्ट की यानी दौलताबाद किले की। यह किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले का निर्माण राजा भिल्लम यादव ने सन 1187 में करवाया था। इस किले को आज तक सीधे सीधे युद्ध करके नहीं जीता गया बल्कि छल और कपट से जीता गया। छल और कपट के सहारे इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक और कई अन्य मुगल राजाओं ने राज किया। सन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद रख दिया। इस किले के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले इस महाकोट प्रवेश द्वार से होकर गुजरना होगा। इस प्रवेश द्वार के ऊपर हाथियों से बचने के लिए लोहे की नुकीली कीलें लगाई गई है और इन पर उस समय में जहर लगा रहता था जिससे कि हाथी कभी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करे तो वह घायल हो जाए और उन पर लगे हुए जहर की वजह से वह कुछ ही समय में मर जाए। इस महाकोट प्रवेश द्वार से अंदर आने पर आपको यहाँ पर सैनिकों के रहने की जगह नजर आएगी जहाँ पर अभी के समय में तोपें रखी हुई है। इस किले में कुल 52 असली और नकली प्रवेश द्वार बने हुए हैं। दुश्मन सैनिकों को असली प्रवेश द्वार का पता नहीं चल पाता था जब तक वह असली प्रवेश द्वार का पता लगाती। इतने में किले के ऊपर मौजूद सैनिकों द्वारा दुश्मन सैनिकों पर तीर और भालों की वर्षा कर दी जाती थी। इसी किले में आपको भारत माता का एक मंदिर भी बना हुआ मिल जाएगा। इस मंदिर में कुल 152 स्तंभ है। पहले के समय में यह यादवकालीन मंदिर हुआ करता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। भारत आज़ाद हो जाने के बाद में भारत सरकार द्वारा इस मंदिर में भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई और तब से इस मंदिर को भारत माता मंदिर कहा जाता है। और इसी मंदिर के पास में बनी हुई है यह चांद मीनार जो कि भारत की कुतुब मीनार के बाद में दूसरी सबसे ऊंची मीनार है जो कि 210 फीट ऊंची है। इसका निर्माण 1445 में अलाउद्दीन बहामनी ने इस किले को जीतने की खुशी में किया था। और अब हम आ चुके हैं इस 90वें दरवाजे पर। इस 90वें दरवाजे को पार करने के बाद में आपको एक चीनी महल नजर आएगा। इस चीनी महल का निर्माण शाहजहां ने अपने खास मेहमानों के लिए किया था, लेकिन बाद में इस महल को औरंगजेब द्वारा शाही जेल में बदल दिया गया और इनमें मराठा, मुगल और कई यादव राजाओं को कैद करके रखा गया। और अब हम आ चुके हैं मुख्य किले की तरफ। किले की तरफ जाने से पहले हमें यह 80 फीट गहरी खाई पार करनी होगी। पहले के ज़माने में यहाँ पर एक चमड़े का पुल होता था और जैसे ही दुश्मन सेना उस चमड़े के पुल पर चढ़ती थी तो किले के सैनिकों द्वारा उस पुल को ऊपर खींच लिया जाता था जिससे दुश्मन की सेना इस 80 फीट गहरी खाई में गिर जाती थी और उसमें बैठे हुए जहरीले सांप और कई दिनों से भूखे मगरमच्छ उन्हें अंदर ही मार देते थे। इस खाई को पार करने के बाद किले के ऊपर तक जाने के लिए यह एकमात्र प्रवेश द्वार बना हुआ है और यहीं से शुरू होता है किले का भूल-भुलैया या यूँ कहें कि मौत का खेल। क्योंकि जैसे ही दुश्मन की सेना इस प्रवेश द्वार के पास में आती तो उन्हें यहाँ पर दो अलग अलग रास्ते देखने को मिलते। दुश्मन की सेना यह सोच पाती कि सही रास्ता कौन सा है। इतनी देर में ऊपर से उनके ऊपर घोलता हुआ तेल और पानी डाला जाता था। इस किले में ऊपर जाने के लिए यह एकमात्र प्रवेश द्वार है और इसे भी इमरजेंसी के समय में बंद कर दिया जाता था और ऊपर से जहरीला धुआं छोड़ा जाता था जिससे कि बची हुई दुश्मन सेना यहीं पर अपना दम तोड़ देती थी। इस किले की इतनी हाई सिक्योरिटी की वजह से इस किले को आज तक कोई भी सीधी तरीके से नहीं जीत पाया।
1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के किलेदार को रिश्वत देकर धोखे से इस किले को हासिल किया था। इस किले की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है भारत की दूसरी सबसे लंबी तोप, जो कि 20 फीट लंबी है और इस तोप को दुर्गा तोप कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।